आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल वापस जा रहे हैं। सीबीआई की रिमांड खत्म हो गई थी, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की और पूछताछ की जरूरत उनको नजर नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, यानी तिहाड़ शिफ्ट कर दिया जाए। अब 3 दिन से जो अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर में थे, जिनसे वहां पर पूछताछ की जा रही थी, अब उन्हें तिहाड़ शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई की इस बात को स्वीकार कर अरविंद केजरीवाल को 12 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब इस पूरे केस में क्या हो सकता है या क्या होने की संभावनाएं हैं, हम इस पर आपको आसान तरीके से समझाते हैं। इस पूरे मामले में जो कथित शराब घोटाला है, उसमें ईडी का केस है और एक सीबीआई का केस है। ईडी मामले में आपको पता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें उन्हें पिछले शुक्रवार को बेल दी थी निचली अदालत में। जस्टिस न्याय बिंदु ने बेल दी थी और बेल देते वक्त ये कहा था कि ऐसा लगता है कि जो ईडी की जांच है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बायस तरीके से की गई है, यानी पक्षपात पूर्ण तरीके से की गई है। ईडी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले हैं, जिसमें वो 40 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है वो ट्रेस कर पाई है। इस पर जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा था कि 60 करोड़ रुपए कहां है और इसके सबूत भी दीजिए कि जो 40 करोड़ रुपए जो जिसका ट्रेल सीबीआई कह रही कि उन्होंने पता कर लिया है, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है। ये सब सारी बातें हो गई थी। यहाँ दिल्ली में पटाखे फूट गए, मिठाइयां बट गई, लेकिन अगले ही दिन हाईकोर्ट पहुंच गई ईडी। तब तक तो आदेश भी अपलोड नहीं हुआ था। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी जाए, जमानत पर रोक लगा दी जाए, उनसे पूछताछ करनी है, वो किंगपिन है, माफिया है और वो बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए जाएंगे। ये जो जजमेंट दिया है निचली अदालत ने, ये दोषपूर्ण है, ये हमें सुने बिना दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था मंगलवार को और अरविंद केजरीवाल की जमानत को जारी रखा। उससे पहले अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि उनकी रिहाई पर जो रोक लगाई है, उनकी जमानत पर रोक लगाई है, वो नाजायज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है, पहले फैसला दे दीजिए दिल्ली हाईकोर्ट को, उसके बाद फिर हम सुनेंगे। अब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट जाते हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ और संभावनाएं थी कि ईडी के मामले में जो उन्हें बेल मिली है, सुप्रीम कोर्ट उसे जारी रख देगा, हाईकोर्ट के फैसले को पलट देगा। जैसे ये संभावना हुई कि अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे, बेल दे देगा सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही सीबीआई ने सुबह सुबह बुधवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जो लिकर पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी मेकिंग की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के सर पर मढ़ दी। खबरें चलने लग गई हर जगह। तो जब खबरें चली तो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि ये जो सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पर मैंने दोष मढ़ दिया है, ये पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कहता हूं मैं निर्दोष हूं, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है, उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उसके बाद इसका विरोध भी किया कि रिमांड क्यों चाहिए। सीबीआई इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले पूछताछ कर चुकी है, जबकि पूछताछ के लिए जब अरविंद केजरीवाल बाहर थे तो वो सीबीआई के दफ्तर गए थे। ये सब सारी बातें हुई, कोर्ट में तमाम तरीके की दलीलें पेश की गई और इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी। सीबीआई को लगा कि वो और रिमांड मांगेंगे तो शायद रिमांड मना हो जाए। अब अरविंद केजरीवाल के पास दो विकल्प है, दो ऑप्शन है। ईडी मामले में उन्हें बेल लेनी पड़ेगी और सीबीआई के मामले में भी बेल लेनी पड़ेगी। अगर ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे भी देता है, फिर भी वो जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार किया है। तो उन्हें सीबीआई के मामले में, क्योंकि अलग अलग जांच एजेंसी है, तो सीबीआई के मामले में भी उनको अलग से बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसा हम समझते हैं न्याय को या न्यायालय को, अगर ईडी के मामले में बेल हो जाती है तो सीबीआई के मामले में भी
आसानी से बेल हो जाती है, उसमें कोई अड़चन या आपत्ति होती नहीं है, ऐसा हमने अब तक देखा नहीं है और परंपरा ऐसी ही रही है कि दिक्कत नहीं होती है। इस पूरे मामले में कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें उनकी दवाइयां और उनका कुछ खाने का जो परहेजी खाना है वो दिया जाए, वो सब कुछ जारी रखा है कोर्ट में। सीबीआई ने आते ही बोल दिया कि वो जुडिशियल कस्टडी पर 14 दिन की भेज दिया जाए उन्हें। सीबीआई ने अपनी एप्लीकेशन में कहा था कि केजरीवाल ने जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान जानबूझकर जवाब नहीं दिए सवालों के, वो सवालों पर चुप्पी साधे रहे, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और इसलिए हम इस स्टेज पर जहां जांच है उस पर अभी इनकी हम कस्टडी नहीं चाहते हैं, पूछताछ की जरूरत नहीं है। और सीबीआई ने ये भी कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल बी रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी सिंस ही इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, द सीएम ऑफ दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल। सीबीआई ने कहा कि इनको जेल में तिहाड़ में रखा जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े राजनेता हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं और ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। If he is not remanded, he may influence witnesses and tamper with evidence. He was confronted with during interrogation. CBI submitted. CBI ने कहा कि अगर ये बाहर रहेंगे, जेल के बाहर रहेंगे तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हमने उनसे पूछताछ में उनकी कुछ सामना भी कराए, कुछ दस्तावेजों से, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स, कुछ कॉल डिटेल्स, कुछ लोकेशन से बातचीत भी की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बयान अब जांच में सहयोग नहीं किया। आपको पता है स्पीकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी जेल में है, के कविता भी जेल में है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी है। इसके अलावा ये जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं वही जेल में, जो शराब कारोबारी हैं, जिनको लाभ मिला। मामला तो यही है ना कि अरविंद केजरीवाल ने एक नई शराब नीति बनाई दिल्ली में शराब बेची खरीदी कैसे जाए। उस पॉलिसी को इस तरह बनाया गया जिससे कुछ शराब कारोबारियों को मदद हो और वो शराबकारी इसके बदले अरविंद केजरीवाल को घूस का पैसा दें। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि 100 करोड़ रुपए की घूस ली। अब जिन शराब कारोबारियों ने घूस दी अरविंद केजरीवाल को, उनमें से कुछ बड़े शराब कारोबारी इस वक्त बेल पर रिहा है क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गए और उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। ये पुरानी परंपरा है सरकारी गवाह बनने की, अप्रूवर बनने की। इसमें दिनेश अरोड़ा है, शरद चंद्र रेड्डी है। आप सवाल तब उठता है जब शरद चंद्र रेड्डी जो कि शराब कारोबारी हैं, वो गिरफ्तारी के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों का चंदा देने लग जाते हैं, तब सवाल उठता है। और उसके बाद वो कहते हैं उनकी पीठ में दर्द है और फिर ईडी उनकी बेल का विरोध नहीं करती और वो बेल पर रिहा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पर सवाल उठते हैं। अब देखना होगा किस तरीके से और किस तरह अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में राहत मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने शनिवार को जो दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है उसका घेराव किया, उस पर प्रदर्शन किया, धरना दिया और कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं वो और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए जितने आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक, पार्षद, संगठन के जितने पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, चारों तरफ जो पदाधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी लोग अपनी टीम के साथ मंच के पास आ जाए। मैं देख रहा हूं बाएं तरफ भी काफी लोग हैं, दाएं तरफ भी काफी लोग हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, एक बार दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। जो समर्थन में है दोनों हाथ के मुट्ठियां जहां तक आवाज जा रही है, जो समर्थन में है दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लीजिए। जो मुट्ठियां नहीं ऊपर कर रहे हैं हम उनको समझेंगे कि वो समर्थन देने नहीं आए हैं, इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। अभी कोर्ट में अरविंद जी पहुंचने वाले हैं, इतने जोर से आवाज निकलनी चाहिए कि अदालत तक आपकी आवाज पहुंचे
अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए कि अगर वो जेल में है तो उनके सिपाही सड़क पर उनके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए जो भी पदाधिकारी है दोनों हाथ ऊपर करेंगे। दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली के लोगों का हीरो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में एक नया परिवर्तन किया। दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर एक नई क्रांति शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर वो काम किए जो भारत के इतिहास में किसी राज्य की सरकार नहीं कर पाई। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। देश का पहला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिलता है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर सबसे बेहतरीन सरकारी स्कूल बने हैं। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर मोहल्ला क्लिनिक बना है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर सारी जांच फ्री में होती है, सारा इलाज फ्री में होता है, सारा दवाई फ्री में मिलती है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं की यात्रा फ्री हुई थी। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। देश का पहला राज्य है दिल्ली। पूरे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देश का पहला राज्य दिल्ली है जहां 30% प्रदूषण कम किया है। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां गांव के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का पहली बार बजट पास हुआ है। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां मजदूरों का मिनिमम वेज दुगुना है पूरे देश से। देश का पहला राज्य है दिल्ली जहां पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा है। देश का पहला राज्य है दिल्ली जिसने दुनिया के अंदर सभी काम के रिकॉर्ड को तोड़ा। आज धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अंदर, अगर देश के लोगों से पूछा जाए काम करने वाला हीरो का नाम क्या है तो पूरा देश कहता है काम का हीरो, काम का हीरो। ये तो न्यायालय ने जेल में भेजा है। न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो। भाजपा ही घूम घूम कहते थे। मैं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ और जाकर के हाई कोर्ट से उस पर स्टे क्यों लगाया गया? भाइयों, तुम न्यायालय का कब सम्मान करोगे? ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल के लिए खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत के फैसले के बाद दौड़े दौड़े रात में अपने आका के इशारे पर तुम भाग करके क्यों गए? इतना से काम नहीं चला। हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। 26 तारीख को सुनवाई होने थे, लेकिन एक दिन पहले रात में तोता तो गिरफ्तार किया था, सीबीआई के मैना को भी भेज करके जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ जाए। उनको इस बात का डर लगता है केजरीवाल आएगा और तेजी से जनता का काम कराएगा। केवल एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है, एक बात का डर लगता है कि केजरीवाल आएगा और जनता का काम कराएगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, देश के लोगों को एक उम्मीद बनी थी। देश के लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक संदेश किया था। देश के लोगों ने कहा था लोकसभा चुनाव में, मोदी जी जो आप तानाशाही कर रहे हो ठीक नहीं है। उसके कारण 400 की जगह 250 पार भी देश के लोगों ने नहीं दिया मैंडेट। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये बैसाखी पर टिके हुई सरकार की सोच भी बदलेगी, जनता के मैंडेट का सम्मान करेगी ये मोदी सरकार।
लेकिन अफसोस, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में षड्यंत्र हुआ है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ईडी ने दौड़ धूप की है, जिस तरह से सीबीआई को भेज करके दोबारा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, यह इस बात को दिखा रहा है मोदी सरकार तानाशाही करने से पीछे नहीं हटने वाली है। मैं आज भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जिद है देश में तानाशाही को जारी रखने की, तो हमारी भी जिद है इस तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की। तुम अगर तानाशाही करोगे तो उस तानाशाही के खिलाफ कल भी हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे और कल भी हम लड़ेंगे।